Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST books 8th chapter, the most Mauryan period. Let's see, earlier certain signs were used in sculptures. प्रारंभ में अनेक संकेत मूर्तिकला में प्रयोग किए गए टू शो द बुद्ध प्रेजेंस, बुद्ध की उपस्थिति दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, His attainment of enlightenment was shown by sculptures of the peepal tree. उसके ज्ञान प्राप्त करने को किस संकेत से दिखाया गया है? एक पीपल वृक्ष के माध्यम से शिल्पकला में उनके ज्ञान प्राप्त करने को दिखाया गया है. द ट्री एंड द एम्प्टी सीट बिलो इट इंडिकेटेड, पेड़ और नीचे खाली स्थान. इट इंडिकेटेड, यह संकेत करता है. द बुद्ध हैड अटेंड एनलाइनमेंट वाइल मेडिटेटिंग, ये संकेत करता है कि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त ध्यान केंद्रित होकर किया या ध्यान केंद्रित की मुद्रा में किया था. अंडर दिस ट्री, इस वृक्ष के नीचे. नाउ स्टेटस ऑफ द बुद्ध वर मेड, अब बुद्ध की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी हैं. दीज वर स्कल्प्टेड इन मथुरा एंड तक्षशिला, और ये मथुरा और तक्षशिला में ये मूर्तियां स्थापित हैं. सेकेंड है बिलीफ इन बोधिसत्व एंड देयर वर्शिप बिगेन, धीरे धीरे बोधिसत्व में विश्वास करना और उनकी पूजा करना भी प्रारंभ हो गया. देखिए, पहले जो बुद्ध थे उनको केवल एक सज्जन पुरुष माना जाता था, लेकिन बाद में उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया गया. बोधिसत्व वर सपोज्ड टू बी एनलाइटेंड पर्सन्स, बोधिसत्व को एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के रूप में माना जाता था. नाउ दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन, जो एक पूरी तरह से एकांत में रहते थे. एंड मेडिटेट इन पीस, और शांति में ध्यान केंद्रित रहते थे. हाउ एवर, यद्यपि, दे चूज द रिमेन अमोंग पीपुल टू टीच एंड हेल्प देम, यद्यपि उन्होंने बाद में लोगों को शिक्षित करना और उनकी सहायता करना चुना. टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, और उनके ग्रेटिट्यूड, उनकी इस कृतज्ञता को देखकर पीपुल स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, लोगों ने उनकी पूजा करना शुरू कर दिया. वर्शिप ऑफ बोधिसत्व, बोधिसत्व की पूजा बिकेम वेरी पॉपुलर, लोकप्रिय हो गई. एंड स्प्रीड थ्रू आउट सेंट्रल एशिया, और पूरे एशिया में या मध्य एशिया में और चाइना में उनकी पूजा करना अब इसका प्रचार हो गया. इट लेटर स्प्रेड टू कोरिया एंड जापान, और यह बाद में कोरिया और जापान में भी इसकी सूचनाएं विस्तृत रूप से फैल गई. द ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नाउ कॉल्ड हीनयान, बुद्ध धर्म का जो पुराना रूप है वो क्या है? हीनयान है, जिसमें बुद्ध को केवल एक सज्जन व्यक्ति माना जाता था. लेकिन बाद में महायान प्रचलित हुआ, जिसमें बुद्ध की देवता के रूप में या भगवान के रूप में उनकी पूजा की जाने लगी. डिड नॉट बिलीव इन आइडल वर्शिप, जो हीनयान था वो मूर्ति पूजा में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था और बोधिसत्व की पूजा भी नहीं करता था. द बुद्धिस्ट रूलर्स बिल्ट मैनी स्तूप्स, द बुद्धिस्ट रूलर बिल्ट मैनी स्तूप्स, जो बौद्ध शासक हैं उन्होंने अनेक स्तूप बनवाए. एंड विहार, और विहार भी बनवाए. विहार क्या होते थे? जहाँ पर बोधिसत्व जो बुद्ध के अनुयायी थे वे रहते थे, उसे कहते थे विहार. डजन्स ऑफ केव, जो दर्जनों की संख्या में गुफाएं वर होलोड, खोखली की गई थी या बनाई गई थी. आउट ऑफ हिल्स, पहाड़ियों के बीच में. फॉर मोंक, सन्यासियों के लिए, साधुओं के लिए. टू लिव इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में अनेक पहाड़ियों के बीच में गुफाएं बनाई हुई थी जिसमें कि साधु रहते थे. दीज केव, जो ये गुफाएं ऑफन लोकेटेड नियर पास्ट थ्रू द वेस्टर्न घाट्स, ये गुफाएं स्थित थी पास्ट थ्रू द वेस्टर्न घाट्स. देखिए, पश्चिमी घाट के दर्रे होते थे, दर्रे जो रास्ते होते थे जहाँ से पहाड़ियों के बीच में जो रास्ते निकलते थे उन्हें कहते हैं दर्रा. तो ये सभी गुफाएं दर्रा के पास स्थित थी. द ट्रेडर्स आल्सो हेल्टेड इन दिस केव मोनेस्ट्रीज, जो व्यापारी होते थे ये भी इन गुफा मठों में रहते थे, रुकते थे. ऑन देयर वे, उनके रास्ते में. टू एंड फ्रॉम द कोस्ट्स, इट वॉज, और इसके लिए मूल्य भी देते थे. इट वॉज बिकॉज द रोड्स कनेक्टिंग द प्रोस्पेरस पोर्ट्स, क्योंकि जो सड़क थी वो समृद्ध बंदरगाहों से जुड़ी हुई थी. ऑन द कोस्ट विद सिटीज, और ये सभी समुद्र तटीय भाग शहरों में. इन द डेक्कन
दक्षिण में रैन थ्रू दिस पासेज इन दर्रों से होकर गुजरते थे। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रिट इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। बौद्ध दक्षिणी पूर्वी एशिया में फैल गए, सच एज श्रीलंका, जैसे कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर फैल चुके थे। थेयरवेद बुद्धिज्म द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो उनका पुराना रूप था वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरियाज। इन बुद्ध धर्म का जो पुराना रूप क्या था, हीनयान था। ये सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में प्रचलित था। कहाँ श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे, इंडोनेशिया और इन सभी स्थानों पर क्या था, हीनयान रूप प्रचलित था। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, क्वेस्ट मीन्स होती है खोज, यात्रियों की खोज। ए पिलग्रिम इज ए रिलीजियस मैन और वुमेन हु ट्रेवल्स। देखिए ये पिलग्रिम की यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है तो इसे लर्न रखनी है। ए पिलग्रिम इज ए रिलीजियस मैन, एक यात्री धार्मिक व्यक्ति होता है, और वुमेन महिला होती है, हु ट्रेवल्स धार्मिक महिला या पुरुष होता है जो हु ट्रेवल्स जो यात्रा करता है, ए लॉन्ग वे एक लंबे रास्ते की, टू होली प्लेस जो एक लंबे रास्ते की यात्रा करता है, टू होली प्लेस एक धार्मिक स्थान पर, टू वर्शिप और गेट नॉलेज पूजा करने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। द जर्नी ऑफ चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, चीनी बौद्ध यात्रियों की यात्रा इज कॉल्ड ए क्वेस्ट ऑफ समथिंग is called a quest. They faced the dangers they encountered on travels. इन चीनी बौद्ध यात्रियों की यात्रा एक खोज थी जिसमें उनको रास्ते में अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, विच ऑफन टुक ईयर्स, और इसमें कई वर्ष लग गए। ए क्वेस्ट इज ए लॉन्ग सर्च ऑफ समथिंग, एक खोज एक लंबी तलाश होती है, ऑफ समथिंग किसी चीज की, किसी वस्तु की एक लंबी तलाश होती है, विच इज डिफिकल्ट जो कठिन होती है, टू रीच और फाइंड जिसे पाना और उस तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। दे केम टू विजिट प्लेसेज, जो चीनी बौद्ध यात्री आए थे वो किसकी तलाश में आए थे, दे केम टू विजिट प्लेसेज एसोसिएट विद द लाइफ ऑफ द बुद्ध। ये चीनी यात्री बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थानों पर यात्रा करने के लिए आए थे, एज वेल एज जैसे कि टू लर्न एट फेमस मोनेस्ट्रीज, जैसे कि बौद्ध से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध मठ थे उनके बारे में जानने के लिए। दे स्पेंट टाइम स्टडिंग देयर, उन्होंने वहाँ पर अध्ययन करने के लिए बहुत समय बिताया। एंड रिटर्न विद बुक्स, और यहाँ से वे कई धार्मिक पुस्तकें भी ले गए। एंड स्टेटस ऑफ द बुद्ध, और बुद्ध की प्रतिमा भी। द पिलग्रिम्स जो यात्री थे, ऑफन ट्रेवल्ड यात्रा करते थे, विद द ट्रेडर्स मीन्स यात्रियों के साथ, व्यापारियों के साथ में ये यात्रा करते थे। इन कारवांस मीन्स होता है एक बड़ा समूह जिसमें मिलकर के यात्रियों के साथ में ये जो पिलग्रिम थे जो चाइना से आए हुए थे, ये भी जो हमारे देसी यात्री थे उनके साथ कारवान में यात्रा करते थे। एंड शिप्स टू डिस्टेंट लैंड्स, और समुद्री मार्गों में जहाज़ों के माध्यम से। नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक्स।